समय से पहले मेरी हवेली पे आ जाइएगा, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार होगा। आप जाकर के अपने भाई की जमीन की तैयारी कीजिए, हम समय से पहले आ जाएंगे। जा सकते हैं साहब, इनका जरूरी है 2 जने, इनकी स्पेशल सेवा। रावत और त्रिपाठी। जी सर। रघुवीर सिंह का कहना बिल्कुल सच है, ठाकुर साहब सही क्योंकि बोलते हैं। डाकू जो होते हैं दौलत के भूखे होते होते हैं। हैं। ये शेरा के सामने शेखर ठाकुर रघुवीर सिंह की दौलत का जिक्र करेगा। डाकू दल भूखे भेड़िए की तरीके से जमीन पे धावा बोल देंगे। पुलिस पहले से वहां पे मौजूद होगी, लेकिन एक भी डाकू जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएंगे। लेकिन शेखर के ऊपर गोली कोई नहीं चलाएगा। क्या बात करते हैं आप? क्योंकि शेखर हमें मिल गया तो हमारी बेटी सालू हमको मिल जाएगी, और शेखर तो मारा ही जाएगा। बिल्कुल मारा जाएगा। हवेली पे चलने का रास्ता शॉर्टकट होके जंगल होके है। वो जंगल के रास्ते पे चलकर हवेली को चारों तरफ से घेर लो। एक भी डाकू और शेखर नहीं बचना चाहिए। चला। साथियों, काफी वक्त हो गया, लेकिन शेखर अभी तक नहीं आया। वो सामने आ रहा है। आने दो। मेरे साथियों, तो अगर मेरी और तकदीर ने दिया मेरा जो, तो अगर मेरी तकदीर ने और दिया मेरा जो, और नजर आएगा दिन बदला हुआ। तो बदला हुआ जबरन, और हुकूमत के हाथ में मेरी होगी। तो बदला हुआ जबरन, और हुकूमत के हाथ में मेरी होगी। और गद्दारों की इस दुनिया में नहीं जर। तो अगर मिला मुझको मौका, तो मौत की दावत होगी साथियों। तो अगर मिला मुझको मौका, तो खून की दावत होगी। रघुवीर और कमाल जिनकी नहीं जर। मेरे साथियों जैसे मलचा पुलिस तो कौन है रे दराबाद? और आज सामने कौन? और दराबाद आज सामने काट रास्ता दिया शेर तूफान का। खैर ये चाहता है तो जाए यहाँ से निकल, भाग काम कर ना सकेगा। राइफल आज संभालो मेरे साथियों, अपने राइफल आज संभालो मेरे साथियों। डाकू शेरा की तुम सुन रहे बोलिया हो कि होशियार आगे बढ़ाओ कदम। आज चलाते चलो। अगर जो किसी ने किया मेरा पीछा, अगर जो किसी ने किया बात डालूंगा मैं कबे दुख से। मेरी ताकत को शायद आत्मा भूखी है। आखिर में है जंग का कर आज तेरा है जंग का भाग मैदा दिखा पीट जाना नहीं। जब तक सन्नताऊ न पिस्तौल पर नाम यस्ती पे हम एक भी डाकू नहीं बचा।
चाहिए। ओह माय गॉड, दरिया को क्रॉस कर लिया। गाड़ी फटे मर गए। गणपति राय त्रिपाठी शहीद हो गए। दम निकल रही, चल त्रिपाठी की बॉडी दम निकल रही। त्रिपाठी की बॉडी को उठाओ, गाड़ी में डालो। उठा के गाड़ी में डाल दो। गाड़ी में जब तुम्हारी जुबान लगती है तो क्यों बोलते हो? इधर आओ। इतनी जगह है तुम्हारे जो हम 3-3 डाल दें, हैं? ढलवा दें? वो गाड़ी खड़ी है ना वहां पर, पहले बात को समझ लिया कर। चलो उन गाड़ियों को लेकर थाने पहुंचो, जितनी भी गाड़ियां हैं। चल उसी गाड़ी। यही था शेरा। नहीं सर, ये तो उसका साथी शमशेरा था। तो इसका मतलब शेखर के साथ दरिया को क्रॉस कर गया। इसी दरिया को क्रॉस किया है। हो सकता है कि हरामजादा रघुवीर सिंह की हवेली के ऊपर पहुंच जाए। हो सकता है। अरे सर, ये रास्ता ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली की तरफ तो जाता है। हाँ। जी तो इसका मतलब हवेली के ऊपर जाएगा। तो तुम वापस थाने को जाओ। जी सर। और आज मैं शेखर और डाकू को जिंदा गिरफ्तार करूंगा। क्यों नहीं सर? अगर आने में मुझे देर हो तो फोर्स को लेकर रघुवीर सिंह की हवेली के ऊपर आ जाना। ठीक है, जा सकते हो। जय हिंद। हरामजादे शेखर, मेरे बेटे को मारकर दिशाई को मारने वाला, मेरी बेटी को किडनैप करने वाले दारिंदे, आ रहा हूं। आज दुनिया की ताकत कोई भी मुझसे तुझको नहीं बचा सकती है। शेखर, सरदार, आज हमारे कई वफादार साथी मारे गए। आज हमारे वफादार साथी मारे गए, लेकिन दुश्मन अभी भी दुनिया में मातो। लेकिन शेखर, हम तुम्हें खुशखबरी बताने वाले हैं। और कौन सी खुशखबरी? वो सरदार? खुशखबरी यह है कि तुम्हारा पुराना जानी दुश्मन ठाकुर रघुवीर सिंह क्या हुआ चाले को? आज अपने भाई तूफान सिंह का जन्मदिन मनाने जा रहा है। लेकिन क्योंकि हर वर्ष होली के त्योहार पर अपने भाई का जन्मदिन मनाता है। और इतना ही नहीं, सुना है अपने भाई के जन्मदिन पर किसी त्योहार का मुजरा भी सुनने जा रहा है। सरदार, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि शायद होली के ही दिन ठाकुर रघुवीर सिंह ने मेरे पूरे परिवार को मिटाया था। आज वहां पे उसका जन्मदिन नहीं होगा। तभी चाचों को होशियार कर दो और चलकर घेर लो चारों तरफ से हमेली। बजा देते हैं चाले की ईंट। मेहमान बहुत सारे आए हैं। क्या अभी तक तो बहुत निपटी है? क्यों नहीं निपटती है? अब जब तिलहास लगा शाहजहांपुर तक न्योता बटा है, मेहमान तो आए करे हैं। हाँ। अब अत्ते मेहमान आएंगे। अब साले कुत्ता, मेहमानों को देखकर मेरा क्या हो रहा है? मेहमान तो आए करे हैं। जानना चाहता हूँ, दूर दराज से मेहमान आए हैं, कुछ उन्हें चाय नाश्ता कराए हैं? अच्छा, कहाए वाला नहीं करे। पूछ ले सब दे। नाश्ता सबको मिल गया है? पूछ ले, दूध रसगुल्ला एक एक केला पकड़ा दी है। पाए हो? बाबा पाए हो? नाश्ता मिला है? मुरैठा वाले पूछ ले। नाश्ता पाए हो? तुमको मिला है नाश्ता? मिला है? मिला है। रसगुल्ला पसंद नहीं है तो केला खाओ। अगर रसगुल्ला खाए गए हो, इनका हमारी बात का एतबार नहीं है बाबा, तब केला खोल के इनका चुप रहे, मुझे बैठने की क्या जरूरत है? और जय माता बहने, इन्हें नाश्ते में क्या दिए हो? कहाए वाला नहीं करे। पूछ ले, एक एक प्यारी नुकुती पाया मौसी हो रही हूँ। ओ दादी, नाश्ता पाया? देखो काफी भीड़ भाड़ है, अगर भूल चूक से कोई रह गया है तो अपना हाथ ऊपर उठा दे। बाद में हम शिकायत नहीं सुनेंगे कि तूफान सिंह के जन्मदिन पे गए और हमें नाश्ता नहीं मिला। नहीं मिला। औरतों पे ज्यादा ध्यान रखो, औरतें बड़ी चुगलैया होती हैं। खाएंगी उसके बाद में बदनामी कर देंगी कि हमारा पोता नहीं पाया नाश्ता। लड़का पोता हो तो उसको
पियाली लुकवा लेती है, नहीं नहीं, पियाली लुकवा लेती है। तुम हो बदतमीज। औरतों को बच्चा बहुत प्यारा होता है, इसलिए देखो किसी औरत की गोद में अगर बच्चा है तो उसका हिस्सा भी उसे मिलना चाहिए। डबल पियाली। तूफान सिंह तैयार हो गए हैं? तैयार हो आए मेहमानों से मुलाकात करें। मेहमान छोटा भाई को तो नाम खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। छोटे तुम हुआ निहुरे पड़े, खुशी मनाओ। साले, ये कैसी खुशी है तुम्हारी? साले उल्लू के पट्टे, राइफल पकड़ा दिया, औकात तो भूल गए, तांडव मचा दिया, धाए धाए फायरिंग करने लगे। इधर आओ, हम समझते हैं तुम्हें खुशी है उल्लू के पट्टे हैं, धाए धाए फायरिंग कर रहे हो। हमारे के अंदर देखो मेहमान कितने हैं, अगर किसी को लग जाएगी तो क्या होगा? पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम कराओगे? तेरी साले, हम समझते हैं कि तुझे बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। राइफल पकड़ो, रुको, फिर पकड़ ले। पहले मेरी बात समझ ले रे। सामने वो मेरी 3 मंजिल की कोठी दिखाई पड़ रही है, जाओ सबसे ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ जाओ, सारी गोलियां दगा दे, आसमानी फायर करोगे, नाल ऊपर और नाल नीचे नहीं होने पाए, कहीं किसी मेहमान को लग जाएगी और तो समझ लो तुम्हारी पैदल में ढोलक नहीं बजी होगी। जाओ, देखे ना, हमें देखने की क्या जरूरत है? नार ऊपर रही। नार नहीं रे, नार। ज्यादा बातें मत किया करो, काम करा करो से। हरामी बना जरा सी किया तो हम बहुत मारेंगे तुमको। साला एक नंबर का हरामी है साला, कुत्ता कमीना लीजिए बेशरम। साला हरामी है साला, हम पर तुम पर झड़ चल रहा है साला। एक तो कहता है इसको साले को बुलाओ, इसको साले। अरे जाने दो साले को, अपना काम करो। दादा आज मेहमान बहुत आए हैं। तूफान, मेहमान तो बहुत आए हैं लेकिन मेहमानों के बीच रंगत नहीं आई है। क्या बात करते हो, इतने मेहमान है फिर रंगत क्यों नहीं है? क्योंकि खास मेहमान नहीं आया वो है। खास मेहमान कौन है? पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप। तो क्या कमिश्नर को भी आमंत्रित किया है? कमिश्नर नहीं आएगा तब तक ना तो तू केक काटेगा और ना तो हमें भी जश्न मनाया जाएगा। ये तुम्हारी जिद है दादा कि जब तक कमिश्नर नहीं आएगा तब तक केक नहीं कटेगी, जश्न नहीं मनाया जाएगा। नहीं, कमिश्नर को आमंत्रित किया है तो कमिश्नर जरूर आएगा। बैठो, उसके आने का इंतजार। आइए आइए, वेलकम वेलकम फॉर। आइए आइए, बेल बॉटम फॉर यू। हिंदी बोलना नहीं आता है, इंग्लिश का प्रयोग करते हो। हमने कहा ये वेलकम फॉर यू, तुम साले कहते हो वो बेल बॉटम फॉर यू। दादा गलती सारी तुम्हारी है, मेरी क्या है? इसके सामने इंग्लिश में बात करते हो तो साला चिमिरखा क्या जाने इंग्लिश का मतलब। तो हर बार में डिस्टर्ब करेगा। ये क्या जाने वेलकम का मतलब क्या होता है? अरे दांत रे खौ रहा। कमिश्नर साहब, मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पे हमने इस हवेली में रंगारंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया है। मुझे करने के लिए कोई तवायफ नहीं। अच्छे परिवार, शरीफ खानदान की एक बेटी है। अरे भाई तब तो बहुत बढ़िया डांसर होगी। एक नजर देखोगे तो दंग रह जाओगे। तो किस बात की देर? आपकी इजाजत हो तो प्रोग्राम शुरू किया जाए। हमारी तरफ से इजाजत। अरे हरिया, नाचने वाले को पेश किया जाए। चेहरा हमारे दोस्त को
ये मेरी बेटी सालू है और हम दोनों भाइयों ने इसे दवाई बनाए हैं। क्यों रे? कानून का खेल खेलने में तुझे बहुत मजा आता है। भूल गया कि जिला शाहजहानपुर में अब कानून की हुकूमत नहीं यहाँ पे चलती है, तो रघुवीर और तूफान की जुर्म की हुकूमत हमने किया है। हाँ। तूफान, कौन सा दिन है? आज होली का दिन है। होली का त्योहार, होली का त्योहार। रघुवीर तूफान रंगलाल से नहीं खेलता है, जब भी खेलता है तो खून की होली। एक साल पहले की बात तुझे याद होगी कमिश्नर, शाहजहानपुर का जज प्रकाश बाबू जिसके बंगले पे रंग और गुलाल की जगह खून की होली खेली गई थी, हाँ। वो किसी और ने नहीं, हम दोनों भाइयों ने। जादे जुल्म की हुकूमत करने वाले दारिंदे, मुझे तेरी ही तलाश थी। मुझे तेरी तलाश थी कमिश्नर। क्यों रे? जज की परिवार की लाशें देखकर तुझे मौत नहीं आई, तुझे तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो तेरा जिगरी दोस्त था। और अगर जज के परिवार की लाशें देखकर तुझे मौत नहीं आई, तो जिस समय तुझे तेरे इकलौते बेटे शिवा की लाश करौंदे के जंगल में मिली थी, तेरे बेटे का खून किसी और ने नहीं, शेखर श्रीवास्तव। क्या जंगल में तेरे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर रिवॉल्वर निकाला, गोली मारा था। अरे जालिमा, और हम दोनों भाइयों का वसूल है। हम जिसे मारते हैं तो पूरे परिवार को एक पूरा वंश नष्ट कर देते हैं, पूरा हिसाब कर देते हैं। अब तुझे मारूंगा, उसके बाद तेरी लौंडिया को मारूंगा। और अगर तुम दोनों अपनी जिंदगी प्यारी चाहते हो तो अपनी लौंडिया से बोल दे कि बात है अपने पैरों में बन जाए। इस समय में इसके नाच गाने से अगर ये दिल भर गया तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा, वरना मार मार कर। बेटी पैरों में घुंघरू बांधकर इन कुत्तों के आगे मत नाचना। कुत्ता कुत्ता निकला, साले को साला बना दी। मेरी बात सुना नहीं थी? हमने कहा बोल अपनी लौंडिया से। बेटी सालो पैरों में घुंघरू मत बांधना, वरना हम जीते जी मर जाएंगे। बेटी मरोगे, इतनी जल्दी क्या है? दुश्मन साले को जितना तड़फा कर मारो उतना ही तो मजा आता है। दुश्मन को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, उसे सजा देना चाहिए। दुश्मन को जान से मार दोगे तो दुश्मनी का अंजाम कौन देखेगा? इसलिए उसे जिंदा रख करके अंजाम देना चाहिए। अब देख, तू जिंदा रहेगा और तेरी लौंडिया अंजाम देगी। सालो, अगर तुम दोनों अपनी जिंदगी प्यारी चाहती हो तब बात लो अपने पैरों में। इस मेले में अगर नाच गाने से दिल तबीयत खुश हुई तो तुमको छोड़ दूंगा, वरना नहीं बातूंगी, नहीं बहुत जिद्दी आ गई। नहीं बांधूंगी अब नहीं। शाबाश मेरी बेटी सालू। नहीं बांधेगी, नहीं बांधेगी, नहीं बांधेगी, नहीं बांधेगी, नहीं बांधेगी, नहीं बांधेगी, नहीं बांधूंगी, नहीं बांधेगी, नहीं बांधेगी, नहीं बांधूंगी। तुम क्या मैं तेरे सामने 3 तरह गिनती गिनूंगा, अगर तीसरी गिनती पे ये घुंघरू तेरे पैर में ना पहुंचो तो इस राइफल की गोली तेरे बाप के सिर में।
ज्यादा मत चिल्ला कमिश्नर, वरना तेरे गले की नसें फट जाएंगी। इसको खींच कर बांध दे कान्हासी वाले खंभे में। बांधो 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 तूफान। आज तक तूने लाशें तो बहुत सी देखा होगा, बहुत देखा है दादा, लेकिन जिंदा लाश नहीं देखा होगा। जिंदा लाश कहाँ है? कमिश्नर है चौकी। अपने जीते जी साला मर गया है। तो क्या तुम मरे हो का? चैनल वाले जरा वीडियो बना इसकी साले की और कर इसकी बेइज्जती। ये जिंदा नहीं, ये जिंदा लाश है, लाश। जिसकी जिंदगी में जिसकी बहन बेटी बहू के पैरों में घुंघरू बनाकर उसे तवायफ बना दिया जाए, उसके जिंदगी से बदतर उसकी मौत होती है। ये जिंदा नहीं, ये साला जिंदा लाश है। अब तुम लोग एक काम करो, इसकी बेइज्जती के लिए, इसकी बदनामी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबसे पहले तुम ही बजाओ ताली। काहे ना बजाइयो? काहे नहीं बजाओगे? नहीं बजियो। अच्छा, जिस समय उस साले जज ने हमारे बाप को फांसी का हुक्म दिया था तब तो बहुत जोर से बजा रहे थे। हाँ? फिक्र मत करो, वो चेहरा, वो तस्वीरें इन आंखों में है। जिन जिन लोगों ने मेरे बाप की मौत पे तालियां बजाया है, कसम पैदा करने वाले की ताली बजाने वाले हाथ नहीं रुके। वरना बजाओ जो भी, वरना खाना पानी से महरूम कर देंगे तुमको हम। बजाओगे जब आफत पड़ेगी घर में तो बजाओगे। हटिया! सालू के हाथ पर शराब की बोतल ला करके दो। इस साले कमिश्नर के सामने ये हम दोनों भाइयों को शराब पिलाएगी, मुजरा भी करेगी। अभी सुनो, सुनो सालू, इतनी जोर से नाचो, इतनी जोर से नाचो कि नाचते नाचते तुम्हारे पैरों से घुंघरू टूट जाए, लेकिन तुम्हारा पैर रुकने। अगर तेरा पैर रुक गया तो तेरे बाप की सांस भी। ये कहाँ से लाई है शराब? नशीली बहुत है। फ्रिज चालू करो, इसको फ्रीजर में लगाओ और ठंडी करो। डैडी हल्की ठंडी है, जरा फ्रीजर में। और न पीना हराम है, और न पिलाना हराम है। पीने के बाद होश को खो देना हराम। और देख के मेरा किरदार
पुलिस को यहाँ भेजने को तुझे छोड़। साले हरामी खाऊ रहा। ताली बजाओ ताली। सुनी गई हो अजय कब के लनी ना रखी बा पैसा लाओ। काका हराओ तोरी बहिनी की बुन। भैया हरिपाल ओ हरिपाल सारे खाऊ रहा हरिपाल कि बिहार हरिपाल भैया हरिपाल अब हरिपाल हो गए। हेलो ये आगे आर के नौटंकी यूट्यूब चैनल कहा थे है शेखर तो दीपक तो इनसे साहब से कहा थे इनका सारे में बहुत मारो बहुत हरामी। पहले हमका निपटे दियो आप बता कौन है तोरी हमारा की बहन। जुल्म की हुकूमत करने वाले रघुवीर जज साहब के परिवार के होली के दिन उनकी खुशियों को कभी बदल दिया। मेरे बेटे को तेरे भाई ने मारा। दिसाई के कहने पर मैंने शिखर के ऊपर शक किया। बोल क्या बताओ तू झुंड बिगड़ जाए या कहे हाथ गोलम कि या कहे जूतम तुम्हारे मुंह बिगड़ जाए। सोरीलाल पीतापुर की तरफ से 10 रुपए दिए हैं। कहते हैं नापदान को पानी मंगा सारे भिगोए भिगोए मारो नहवाए नहवाए। अब चल अपने गुनाहों को जज साहब के सामने इकबाल कर चल के मैं तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। You are under arrest. गिरफ्तार कर लो शेखर को। जिन जालिमों को मैं कानून से सजा दिलवाकर दुनिया को दिखा देना चाहता था कि जो रघुवीर और तूफान बनने की कोशिश भी करेगा उसको सजा ये मिलेगी। और तूने दोनों को मार के कानून को हाथ में ले लिया। सर चौम होली के दिन इन लोगों ने मेरे परिवार को मिटाकर और मेरी खुशियों को मुझसे छीन लिया था। आज इन जालिमों को मैंने दुनिया से मिटा दिया तो मेरे माँ बाप और मेरे भाई की आत्मा को शांति मिली सर। और इसी के साथ मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ और वादा भी करता हूँ आज के बाद ये शेखर जिएगा तो अपने वतन के लिए और मरेगा तो अपने ही। तो चलो मैं इंसाफ तुम्हें दिलाऊंगा और हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे अब दिया के मरेंगे ऐ
हमारे भाई